सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को बुलडोजर एक्शन पर सुनवाई की। कोर्ट ने इस पर बड़ा फैसला सुनाते हुए 1 अक्टूबर को होने वाली अगली सुनवाई तक बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगाई है और साफ तौर पर कहा है कि बिना कोर्ट के आदेश पर इस समय अवधि में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई न की जाए। हालांकि अदालत ने ये भी साफ किया कि सार्वजनिक सड़क, फुटपाथ, रेलवे लाइन पर अगर किसी तरह का अतिक्रमण है तो वो हटाया जा सकता है, उसे हटाने पर कोई रोक नहीं है। इसका मतलब अब साफ है कि सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन को लेकर सुनवाई की और तय समय के लिए इस पर रोक लगा दी है। इसके बाद अखिलेश यादव ने इस पर कहा है कि ये फैसला स्वागत करने योग्य है। भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि बुलडोजर विपक्ष की आवाज को जानबूझकर दबाने के लिए चलाया गया था। इस निर्देश के लिए मैं सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देता हूँ, जिससे बुलडोजर बंद हो गया। अखिलेश यादव ने ये भी कहा कि सीएम, यूपी सीएम और बीजेपी के लोगों द्वारा बुलडोजर का महिमा मंडन किया गया, जैसे कि ये न्याय है। अखिलेश ने ये भी कहा कि अब सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है तो इस पर मुझे ऐसा लगता है कि बुलडोजर बंद हो जाएगा और कोर्ट के जरिए न्याय होगा। देखिए, बुलडोजर न्याय नहीं हो सकता है। बुलडोजर अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। बुलडोजर लोगों को डराने के लिए था। बुलडोजर जानबूझ करके विपक्ष की आवाज़ को दबाने के लिए था। मैं धन्यवाद और बधाई दूंगा सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को, जिसने बुलडोजर को रोकने का काम किया है। मुख्यमंत्री जी और खासकर उत्तर प्रदेश की इसकी सरकार और बीजेपी इस बुलडोजर को इतना महिमा मंडल कर रहे थे कि बुलडोजर ही न्याय हो गया है। और इनके तमाम कार्यक्रमों में, ये रैलियों में इस बात को ये इतना बढ़ा चढ़ा करके लेकर के आते थे जिससे लोगों के अंदर भय पैदा कर सकें। अब जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है, मैं समझता हूँ बुलडोजर रुकेगा और न्यायालय से न्याय मिलेगा। ग्लोरिफिकेशन के ऊपर भी किसको ग्लोरीफाई जिस तरह से किया जाता था, ये तरीका था भारतीय जनता पार्टी का लोगों को डराने के लिए। उन्होंने न्याय के लिए बुलडोजर बना दिया था। बुलडोजर न्याय का प्रतीक हो सकता है, न्याय का प्रतीक नहीं हो सकता। वहीं याचिकाकर्ताओं का कहना था कि पूरा परिवार बुलडोजर एक्शन से प्रभावित होता है। पूरे मामले पर कांग्रेस प्रवक्ता अंशु अवस्थी ने कहा है कि ये फैसला यूपी सरकार पर तमाचा है। प्रदेश में बुलडोजर एक्शन के जरिए सरकार भय का माहौल बनाना चाहती थी। योगी आदित्यनाथ सरकार लोकतांत्रिक अधिकारों को परे रखकर संविधान का उल्लंघन कर रही थी। भाजपा सरकार के ऊपर करारा सबक है ये, जो प्रदेश में वो बुलडोजर के दम पर एक भय का माहौल बनाने की कोशिश कर रहे थे, जाति और धर्म देखकर बुलडोजर चला रहे थे। उस पर माननीय उच्चतम न्यायालय ने आज एक निर्णय देकर सबक सिखाने का काम किया है। भाजपा की सरकार प्रदेश में जनता से जुड़े मुद्दों को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ एक गुंडागर्दी पुलिस स्टेट बनाने की कोशिश कर रही थी। माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय का हम स्वागत करते हैं और आने वाले समय में ये बात साफ हो गई है कि भाजपा की सरकार सिर्फ और सिर्फ संविधान विरोधी काम कर रही थी, जिसको माननीय उच्चतम न्यायालय ने सबक सिखाने का काम किया। वहीं अब इस पर बीजेपी के राकेश त्रिपाठी ने कहा कि राजनीतिक भेदभाव से बीजेपी कभी बुलडोजर नहीं चलाती है, लेकिन अगर किसी माफिया ने अवैध कब्जा कर रखा है तो बुलडोजर चलना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो इस बात को पहले से ही मानती रही है कि राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के आधार पर, पूर्वाग्रह के आधार पर बुलडोजर की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। लेकिन किसी अपराधी ने अगर इंक्रोचमेंट कर रखा है, अगर इलीगल कंस्ट्रक्शन कर रखा है, तो विधि की परिधि के दायरे में उस पर बुलडोजर चलना चाहिए। लेकिन जैसे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार के रहते हुए अखिलेश यादव जी ने अपने ही विधायक रामपाल यादव के घर पर बुलडोजर नाराज होकर के चलवाया था, या उद्धव ठाकरे ने नाराज होकर के कंगना रनौत के घर पर बुलडोजर चलाया था, ऐसी बुलडोजर की कार्रवाई तो रुकनी ही चाहिए। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश इसी ओर इशारा कर रहा है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के फाइनल आदेश की सब प्रतीक्षा कर रहे हैं। बता दें कि उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में बुलडोजर से ध्वस्तीकरण कार्रवाई के खिलाफ दाखिल जमीयत उलेमा हिंद की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने फिलहाल ये रोक लगाई है। पंजाब केसरी टीवी के लिए अश्विनी सिंह की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।